जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज महीने का पहला दिन है और हम पिछले महीने का जो कि मई महीना जो बीत चुका है, ये 6वां महीने का आज 1 तारीख है, जो मई महीने का पूरा हम डिटेल देने वाले हैं। कितना खर्च हमने किया है 3 गायों के पीछे, कितने का क्या क्या लगा है, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। और कितना का दूध गया है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल आपको बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि छोटा सा काम शुरू किया हूँ और इस काम से कितना क्या आया, कि क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है, ये सब चीज़ दिख जाएगा आपको। अंदाज़ा भी चलेगा कि क्या इतना गर्मी में, मतलब क्योंकि गर्मी जो सीज़न होता है फ़ायदा का होता नहीं है डेयरी में, लेकिन फिर भी जो भी होगा वो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। हम भी अभी जोड़ के नहीं बैठे, एक एक चीज़ आपको सामने जोड़वाएंगे। खर्च जोड़ के रखे हैं, दूध का भी पैसा नहीं जोड़े हैं, लेकिन वो रोज़ का रोज़ आ जाता है, कुछ कुछ पैसा महीने पर आता है। तो सबसे पहले आपसे बात कर लूँ कि मेरे फार्म पर अभी 3 गाय है, जो कि 3 गाय के पीछे दूध जो है रोज़ हमारा कितना हो रहा है वो तो दूध देख के पता चल जाएगा, जो कि रोज़ जाता है उससे। बाकी का खर्च पहले आपको जोड़ा देता हूँ, क्योंकि हम लोग इकट्ठा सब कुछ चीज़ मंगाते हैं अभी। सबसे पहले बात करूँ, खरीद के आता है सुधा दाना। इस महीना में सुधा दाना हमारा सिर्फ 2 बोरी सुधा दाना खरीद के आया है, और 1 बोरी चोकर खरीद के आया है। 3 बोरी सुधा दाना, 1 बोरी चोकर। 50 किलो हम लोग गेहूँ पिसवाए हैं, जो कि दलिया टाइप का, सूजी टाइप का बनवाए हैं, और गेहूँ घर का था। सुधा दाना हमारा 1300 का बोरी पड़ता है। चोकर जो है 1420 का पड़ता है। तो 13 दूनी 2600 का सुधा दाना और 1400 का चोकर, मतलब 3 एक 4000 का हुआ। और गेहूं का बात करें तो 2500 रुपये कुंटल गेहूं है, तो मान के चलिए कि 1250 का गेहूं भी हम पिसवाए हैं। तो 4500 रुपया, 5250 हो गया। और मक्का जो है हम लोग 50-50 1 कुंटल, मतलब 120 किलो हम लोग मक्का पिसवाए हैं। 120 किलो मक्का है, तो 2100 का कुंटल मक्का बिका था, तो 2100 का मक्का का रेट जोड़ लीजिए, तो 2100 रुपया वो हो गया। 5200 और 2000, मतलब 7300 रुपया। अब 20 किलो का लगभग मान के चलिए कि 200-250 जो भी हो, 200 चाहे 250 जो होगा, तो 7300 और 300 रुपया वो भी जोड़ लीजिए, मतलब 7600 रुपया हो गया। ये 7600 रुपये का हम लोग अनाज लगाए हुए हैं गायों के पीछे। अब इसके बाद जो है थोड़ा बहुत अगले महीने का बचा हुआ था, जो अगले महीना हमने डिटेल दिया था पूरा, उसमें अगले महीना में हम सब कुछ जो है, सुधा दाना भी 3 बोरी मंगाए थे, चोकर भी 3 बोरी मंगाए थे, 3 बोरी चोकर और 50-50 किलो का 3 बोरी। तो उसमें से बचा हुआ इस महीने में कुछ चला था, तो लगभग मान के चलिए कि अनाज 1 कुंटल उस महीने वाला इस महीना में भी लगा हुआ है। तो 7600 और 1 कुंटल का वो भी मान के चलिए कि 2600 रुपया उधर हो गया इधर। तो 7600, 9600 और 600, 1200, मतलब 10,200 रुपया ये टोटल मान के चलिए अनाज का केवल खर्च हो गया। गुड़ जो है हमारा रोज महीने में पापा 20 किलो लाते हैं, और रोज का लगभग 250 से 300 ग्राम खर्च होता है एक गाय के पीछे। कभी कभी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, लेकिन महीने में 20 किलो गुड़ एक रेगुलर लग जाता है हर महीना। तो 20 किलो गुड़ का जो है लगभग, अभी जब लिए थे उस समय 45 का था, आज के डेट में 50 रुपया हो चुका है। तो 45 के गुड़ लिए थे, 900 का गुड़ भी मतलब लगभग लग चुका है। अब 10,200 और 900, मतलब 11,100 हो गया। और सरसों की खली हम लोग का घर का सरसों पेरवाए थे, मतलब लगभग 30-40 किलो, तो वो 20 से 25 किलो खली भी निकला था। तो 20-25 किलो खली का भी कीमत 30 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो जो होता है 11,100 में ऐड कर लीजिए, मतलब मान के चलिए कि 500 से 600 का खली भी मान के चलिए। जो भी होगा थोड़ा प्लस माइनस होगा, क्योंकि उसका कीमत हम उचित नहीं लगाते हैं, घर का चीज़ है। अब लगभग मान के चलिए टोटल एक 12,000 का हो गया। लगभग 2,000 रुपया हम लोग का लाइट बिल मिला जुला के आ जाता है। कम भी आता है, कभी ज़्यादा भी आ जाता है। तो लाइट बिल के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से तो ज़्यादा है, यहाँ कम आना चाहिए, क्योंकि पंखा अभी चल रहा है थोड़ा, 3 नहीं तो पंखा नहीं था 1 महीना पहले, मतलब 10-15 दिन पहले पंखा लगा है, उसके पहले पंखा नहीं भी था। तो वो भी 2000 का लाइट बिल चलता है, उसमें कभी 1 महीना पर आता है, कभी 1.5 महीना पर आता है, हर महीना नहीं कटता है, 2-2 महीने पर लाइट कटता है, कभी 1.5 महीना पे करना है। जो लाइट बिल का समस्या यहाँ पे हमेशा रहता है, तो कभी कम आता है, कभी ज़्यादा। तो ये 12,000, 14,000 रुपया ऐसे ये खर्च हो गया।
14,000 ये हुआ। और इस गाय को किट जब लगाया था तो किट तो अगले महीना में ही इसको आया था, तो किट का भी एक उचित दाम जोड़ा जाए तो इसमें इसका किट भी जो है 3500 का किट भी लगा हुआ है। तो 14,217,000 रुपया किट के साथ इसमें ही केवल खाने का दाम जोड़े तो सीधा सीधा 14,000 रुपया लगा है। और मिनरल मिक्सचर पहले का ही है, जो कि लगभग 2 से 3 किलो मिनरल मिक्सचर लगता है, तो वो पहले से ही हमारे पास पड़ा हुआ है। मिनरल मिक्सचर का कीमत हम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि वो पहले का है, मिनरल मिक्सचर अभी हम नहीं लाए हैं। तो इतना चीज़ खर्च करने के बाद अब 14,000 का खर्च गायों को केवल खिलाने और मेंटेनेंस में खर्चा हुआ। उसके बाद अब जो है हमारा कितने का दूध गया है वो रजिस्टर पर ले चल के आपको सीधा सीधा दिखाते हैं। दूध कलेक्शन में जहाँ से दूध हम लोग बेचते हैं तो रोज़ का रोज़ चढ़ाते जाते हैं, तो आपको वो दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पे ले चल के आपको दिखाता हूँ। तो साथियों हम अंदर आ चुके हैं जहाँ की दूध कलेक्शन भी होता है, यहाँ से दूध जाता भी है, लोग खाने वाले ले जाते हैं। तो ये जो है सुधा का सब कंटा वंटा वजन कटा है, हम लोग तौल के दूध देते हैं, वजन के हिसाब से नाप के नहीं देते हैं। तो हम अब बात करते हैं सुबह शाम जो दूध जाता है वो डेली का डेली चढ़ा दिया जाता है, वो सब आपको दिखाता हूँ। लाने वाले किसान हमारे पास जो है ये ऊपर वाले हैं, ये सब लेकर आते हैं। ये जो है सीधा सीधा हमारा डेयरी में दूध चला जाता है, इस दूध को हम लोग को छूना भी नहीं है। अब रही बात जो जाता है खाने वाले अभी ले जा रहे हैं, वो टोटल आपको दूध गिनती करके दिखाता हूँ। तो सभी दूध ये जितना भी जाता है ये 45 रुपये लीटर जाता है, जो कि एन लिख के नगद मारा हुआ है ऐसे टिक, वो नगद दे देते हैं रोज़ का रोज़ पैसा लोग। जो एम लिख के ऐसे किया हुआ है ये मंथली पैसा आता है, या तो मंथली देते हैं या तो एडवांस में भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए वीरेंद्र महतो 1 किलो, मुकुल महतो 2 किलो, अनिल बाबा 1 किलो, लगभग ये 4 किलो हो गया। गड़गड़ी राम जो कि 1.5 किलो, 5.5 किलो। बसीट महतो 2 किलो 500, तो 5.5 2 7 1 8 लीटर हो गया। छोटक यादव 1 लीटर 9 लीटर, रंजन महतो 1 लीटर 10 लीटर, बालदेव महतो 500 ग्राम, मतलब 10 किलो 500 ग्राम सुबह में दूध हमारा ये रेगुलर जाता है। कभी इसी में प्लस भी हो जाता है 1-2 किलो, और कभी कम भी हो जाता है। ये दूध रेगुलर का है। अब यहाँ पे जो है सरवन महतो 750 ग्राम ले जाते हैं, बसीट महतो शाम को 1.5 किलो ले जाते हैं, शंकर महतो 1.5 किलो, वीरेंद्र महतो 1 किलो, काशी महतो 500 ग्राम, रमेश्वर महतो 1 किलो, देवी महतो 1.5 किलो, शंभू तिवारी 500 ग्राम। ये शाम के समय जाता है। तो अब ये कितना है, मतलब 1.5 3 फ़ोन आ चुका है दूसरे के नंबर पे। ये 1.5 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, मतलब 7 किलो 7.5 किलो 7 किलो 750 ग्राम, मतलब ये दूध गया है। एक आदमी का इसमें नहीं गया है, 9 दिन में से 9 दिन का जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है नगद वाले नहीं भी ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 किलो देवी महतो, देखिए अब यहाँ क्या हुआ, कभी कभी यही चीज़ बढ़ जाता है। यहाँ देवी महतो 1.5 किलो ले गए हैं नगद वाले, यहाँ देवी महतो 2 किलो ही ले गए हैं। 1.5 2 मतलब अंतर भी आ जाता है, ये भी चीज़ है। कभी कभी कम बेसी भी दूध जाता है। जो नगद खरीद के खाता है उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, कभी ज़्यादा भी ले लेता है। लेकिन जो पैसा नहीं दे के ले जाता है, मंथली ले जाता है, उसका फिक्स रहता है, उसको कम बेसी नहीं ले जाता है। वो जब बेसी ले जाएगा तो नगद पैसा दे देगा। तो यहाँ भी थोड़ा गिनती कर लेते हैं। 2 1 3 3 3 6 7 8 8 किलो, मतलब यहाँ जोड़ा हुआ है देखिए 9 किलो 250 ग्राम दूध गया है। यहाँ 10 किलो 500 सुबह वाला जो है दूध फिक्स ही लगभग है 10 किलो 500 11 किलो। शाम वाला जो है यही 9 9.5 किलो 8.5 किलो, मतलब रोज़ का हमारा दूध मान के चलिए तो 19 20 किलो दूध लगभग जा रहा है रोज़। ये दूध हमारा 45 रुपये जाता है। अब इस दूध का कीमत जो करूँ मैं गिनती, तो इस दूध का कीमत जो होता है 45 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 20 किलो दूध का थोड़ा सा 250 200 ग्राम कोई मैटर नहीं रखता है। 20 किलो दूध का कीमत जोड़ूँ तो 4.5 दूनी 900 रुपया, 900 का मेरा रोज़ दूध बिक्री हो जा रहा है इन 3 गायों में। खर्च 3 गायों का है और दूध जो है सिर्फ 2 गायों का है। एक गाय का दूध तो घर पे ही मतलब रेगुलर यूज हो जाता है। लगभग हमारे घर पे दोनों टाइम मिला के 5 से 6 किलो दूध रेगुलर यूज होता है। तो वो भी कीमत जोड़े अगर तो उसका भी 45 रुपये अगर हमें खरीद के खाना होता, तो अगर कम भी खाते तो भी तो हमारा 3 3.5 किलो लगता, 4 किलो। तो मतलब हम उतना दूध रोज़ खाते, लेकिन खाने वाला भी पैसा छोड़ देते हैं। पहले हम सीधा सीधा जो दे रहे हैं नगद उसको जोड़ते हैं। 45 रुपये लीटर मतलब 900 रुपये का, तो नतिया 27,000 का महीना हो गया। 27,000 रुपये का महीने का हमारा दूध मतलब बिक्री हो रहा है।
और 14,000 का नेट खर्च हो रहा है, जो कि ये खर्च जो है समतल तीनों गायों पर चल रहा है। इसको भी दूध पे लाना है तो इसको खिला रहे हैं, अभी दूध पे नहीं आई है, ये थनेला हो गया है, ये 3 से 4 5 किलो पे अटक गई है, 5 किलो हाईएस्ट इसका हो रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रही है, अभी थनेला हो गया। वो गाय अभी देखिए कितना थन बढ़िया बना चुकी है, ये लगभग अभी 14 लीटर रेगुलर दूध पे इतना गर्मी में चल रही है। ये देखिए ये गाय एकदम, कोई भी वीडियो देखता है तो खुश हो जाता है कि ये गाय जो कि गोबर लगा रहता था, मरीज जैसा दिख रही थी, आज के डेट में सबसे सुंदर यही दिख रही है, साफ सुथरा। ये कीट का कमाल है, इसको कीट से दूध निकाला है। तो 27,000 का दूध जा रहा है, 14,000 का खर्च, तो आप इधर से 6,000 उधर से 7,000, 12-13,000 रुपया मान के चलिए कि अभी सूखा प्रॉफिट गिनती किया जाए तो अभी हो रहा है। लेकिन भूसा का कॉस्ट जोड़ दिया जाए उसमें, तो भूसा का कॉस्ट जो होता है लगभग इनको खिलाने में 1,000 का भूसा, अगर सस्ता भी है तो भी 1,000 का मंथली भूसा भी हो जाता है, तो भी मतलब 12,000 रुपया अभी बचत दिख रहा है मेरे फार्म पे अभी 2 गाय से। तो कम गाय रहेगी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये एक बढ़िया सा मतलब फंडा है कि कम गाय रखिए, 3-4 गाय रखिए, लेकिन बढ़िया गाय होनी चाहिए। अब थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ आपको दिखाऊँ, तो ये गाय जो व्हाइट ब्यूटी है, इसका दूध का गिनती करूँ तो अगर ये दूध अभी 2 साल हो गया इसका लगभग बच्चा दिया हुआ, गाभिन भी नहीं हूँ, तो ये रिपीटर बन जाती है, तब समस्या तो होता ही है, जैसे ये हुई थी। तो इसको भी किट लगाना है, अभी ड्राई कर देना है और किट लगाना है। जब ये गाय थोड़ा दूध पे आ जाए तब उसको करेंगे ड्राई, क्योंकि 20 किलो दूध हमें कहीं से भी चाहिए, रोज़ का रोज़ देना है। अगर किसानों वाला दूध देते हैं तो उसमें हमें मतलब ज़्यादा मतलब प्रॉफिट की बात नहीं है, लेकिन किसानों वाला दूध पे ज़्यादा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पैसा रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है उनको एकदम टाइम टू टाइम, क्योंकि उसको इसीलिए हम लोग नमस्ते इंडिया में देते हैं। तो ये गाय का दूध बढ़ जाए, अब 20 लीटर 25 लीटर अभी दूध जो जा रहा है 20 लीटर, इसके अलावा अगर मेरा दूध अगर बढ़ भी जाता है, तो अभी मेरे ऐसे ग्राहक हैं जो कि 42 लीटर दूध में रोज़ वहाँ जब फार्म बनाया था तो सेल करता था, वो 42 लीटर दूध फिर से मेरा सेल होने लगेगा। लेकिन जब गाय अपनी रहेगी तभी उनको पकड़ूँगा। अब मेरा एक ही चीज़ मकसद है कि बस वही 40 से 50 लीटर अपना दूध हो, उतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी यूट्यूब को मैनेज करना है, सब सोशल मीडिया पे लगे रहना है, थोड़ा सा खेती मैनेज करना है, पापा का साथ देना है अच्छे से खेती में, कि अच्छा खेती से भी थोड़ा सब्जी वब्जी का खेती करके प्रॉफिट हो। बाकी अब 12,000 का प्रॉफिट सूखा सूखा ईमानदारी से दिख रहा है। ये प्रॉफिट जो है हमारा कोई ज़्यादा मेहनत करके नहीं है, इन 3 गायों को ही खिला के है। इतना गर्मी में है, ये होता कि गर्मी नहीं है तो और ज़्यादा होता, लेकिन गर्मी में इतना मैनेज है, तो एक बाहर के हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा है, प्राइवेट काम के हिसाब से। तो जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये हकीकत चीज़ दिखा रहा हूँ साथियों। जो लोग को विश्वास है वो विश्वास करेंगे, जिनको जानना है परखना है वो आके यहाँ देख सकते हैं। बाकी रही बात, वीडियो में बहुत लोग का उल्टा सीधा कमेंट आ रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाने पर फोकस नहीं करता था, वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था, यूट्यूब भी बंद करने का मकसद था। लेकिन मेहनत मैं किया हूँ, अब मेरे मेहनत करने से आप लोग जुड़े हैं, तो छोड़ के भागना कोई ऐसी नहीं है। जिनको बुरा लगता है वही छोड़ के भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो देख रहे हैं उनको तो देखने के लिए, उनको कुछ तो मेरे से लगाव है तो ही देख रहे हैं। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।